आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। कोई हमें नरक नहीं ले जाता है, कोई हमें विकृत भाव नहीं करा सकता है, क्योंकि हमारा मेन स्विच हमारे हाथ में होना चाहिए। तो आप सबके जीवन में उत्थान हो, आपका जीवन पावन बने, और ये बड़ा मलेरा में नहीं रहना है। उस बड़ा मलेरा में रहना है जहाँ मल का हरण हो जाए तो समझना मलेरा सार्थक हो गया आपका। हमें जीवन अनमोल मिला है और वो भी अचानक मिला है, और चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तो कलयुग है, लेकिन भक्ति और आराधना भी शेष है।
जो तपस्या करोड़ों वर्ष की हमें ले जा सकती थी, वो मात्र यहाँ 1 साल की तपस्या भी तुम्हें ले जा सकती है। शक्ति यदि शरीर में नहीं हो तो कोई बात नहीं, मन की शक्ति को कमजोर नहीं करना, क्योंकि कहते हैं मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हमारा मन हमेशा हमें गलत काम करने को शुरू में मना करता है, लेकिन हमारा जो अचेतन मन है वो गलत कामों के प्रति इतना आसक्त होता है कि वो करके तो देख लो, इतने लोग कर रहे हैं, एक बार करके देख लो, जो होगा देखा जाएगा। प्रायश्चित कर लेंगे, पापों की आलोचना कर लेंगे। हम हमेशा सोचते हैं हमने आलोचना पाठ पढ़ ली, प्रतिक्रमण कर लिया तो पापों का प्रक्षालन हो गया। ध्यान रखना, आप एक दिन यदि गवा के आए, पैसा लेके जाएं 500 रुपया और 500 के 500 मिटा कर आ जाएं, तो दूसरे दिन आप पे कोई विश्वास करेगा क्या? आपको दोबारा इतनी पूंजी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हम जीवन मनुष्य धन लाए हैं, रोज वही पाठ पढ़ लेते हैं, सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम 2 सिक्की अबती भारी, और सोचते हैं कि रबड़ का काम करेगा ये पाप मिट जाएंगे इतने से। नहीं, पश्चाताप नहीं करना है। पश्चाताप तो आप रोज कर लेते हो, लड़ते हो, फिर सोचते हो कल से नहीं लड़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन निमित्त मिलता और आप कर लेते हो। प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कर्मों को दोष नहीं देता है, प्रायश्चित परिस्थितियों को दोष नहीं देता है, पश्चाताप परिस्थितियों को दोष देता है। आप परिस्थितियों को कैसे दोष देते हो? हम तो बोलने ही नहीं चाह रहे थे, सामने वाले ने ऐसी बात कह दी तो कहना तो पड़ेगा ही, यानी तुम तो बड़े ईमानदार थे, वो सामने वाला गलत था जिसने 2 बातें तुमसे कह दी। तुम्हें घाटा पड़ जाए तो भी क्या कहते हो? ये नहीं सोचते हो कि मेरे लाभांतराय कर्म का उदय था, तीव्र उदय था तो नहीं हो रहा है। नहीं बोलोगे हम तो अच्छे से कर रहे थे, वो आदमी बेईमान आ गया, वो नहीं होता तो हमें कोई मजाल हरा सकता, हमें घाटा हो ही नहीं सकता था। आपको ठोकर भी लग जाए तो ये नहीं सोचते हो कि मेरी गलती में देख के नहीं चल रहा था, फिर भी क्या कहोगे? पत्थर आ गया ना, यानी तुम तो अच्छे आदमी थे, पत्थर गलत था। आप हमेशा कर्मों को दोष देते हो, और प्रायश्चित में आत्मशोधन होता है। वो क्रियाओं की गलती नहीं मानता है, व्यक्तियों की गलती नहीं मानता है, परिस्थितियों की गलती नहीं मानता है, वो मना स्थिति की गलती समझता है कि मैं असावधान था तो कोई भी मेरे ऊपर कीचड़ डाल सकता है, और यदि मैं सावधान हूँ तो कोई कोशिश कर सकता है लेकिन मुझे क्रोधित नहीं करा सकता है। तो आप लोग पश्चाताप तो अनादिकाल से कर रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छी विनोबा भावे आदि गलतियां हो जाती थी तो स्याही शोक से लिख देते थे, लेकिन वो वहाँ किताबों में चल सकता है, हमारे कर्मों में स्याही शोक और रबड़ नहीं चल सकता। हमें पापों का प्रायश्चित करना है, यानी दोबारा नहीं होने देना, ये आत्मशक्ति जगाना है। आप सबकी आत्मशक्ति जगे और आप परमात्मा बने, ऐसा पुरुषार्थ जगाना है। पूजा हम कितने जन्मों तक और करते रहेंगे? पूजा तो करते करते तड़प तड़प कर भी मर जाते हैं अपन, लेकिन यदि कभी हमारे पुराने कर्मों का उदय और बीमारी आदि आ जाए तो भगवान से विश्वास मत उठाना, क्योंकि उनका मार्ग तो सच्चा है। हमने जो किए होंगे आबादा के बाद उदय में आ रहे हैं, भोगने पड़ेंगे। अब जो करेंगे उसमें कसाई की तीव्रता नहीं रखेंगे, योग की प्रवृत्ति चंचल नहीं रखेंगे, ताकि स्थिति और अनुभाग कम पड़े। आप सबके जीवन में बहुत शुभ कर्मों का बंध हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। क्योंकि जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर पात्र आधार। माँ से कुछ ऐसा रिश्ता बनाया जाए, माँ से कुछ ऐसा रिश्ता बनाया जाए जिसे आखिरी दम तक निभाया जाए, और माँ उदास हो तो हमसे भी ना मुस्कुराया जाए, माँ उदास हो तो हमसे भी ना मुस्कुराया जाए। कि वास्तव में एक माँ वो होती है जो सिर्फ जन्म देती है, एक माँ वो होती है जो जीवन को महाजीवन बना देती है। एक माँ सिर्फ देह को जन्म देती है, दूसरी माँ वो है जो आत्मा को भी जन्म देती है, आत्मा का जन्म सार्थक कर देती है। अभी बच्चों का शिविर लग रहा है, शिविर अपने आप में कहता है कि जो शिव यानी मोक्ष की तरफ
गमन करा दे वो है शिविर। उस तरफ आपकी दिशा बना दे उसे कहते हैं शिविर। वास्तव में आज शिक्षा का बहुत प्रचार है, जहां देखो वहीं स्कूल और कॉलेज है। एक ही कॉलेज में 3-3 शिफ्टों में क्लास लग रही है। लगता है शिक्षा इतनी बड़ी है, फिर भी क्या वजह है शांति घटी है? क्योंकि अकेली शिक्षा बड़ी है, वो घातक हो गई है। आदमी की बुद्धि का विकास हो जाए और शरीर का पूरा विकास नहीं हो तो वो बड़ा सिर वाला आदमी भी पागल सिद्ध हो जाएगा। आज वही हुआ है, हमने बुद्धि का विकास बहुत किया है। आज बच्चे चांद पर जाने लगे हैं, चांद पर आने लगे हैं। ना जाने कब मिटेगा ये दुनिया, ना जाने कब मिटेगा ये दुनिया का ज्ञान का दौर। क्योंकि अब बुजुर्गों को भी आंखें दिखाने लगे हैं, अब बुजुर्गों को भी आंखें दिखाने लगे हैं। क्योंकि मनी का दौर है, मनी का दौर है, अब महावीर का दौर कम है। लेकिन आपके यहाँ देखकर खुशी हो रही है कि आज छोटे छोटे बच्चे जो कि इस समय मोबाइल से खेलते हैं, वो आज जिनवाणी पढ़कर अर्घ चढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि बाहर की शिक्षा सिर्फ अर्थ बढ़ाती है, बाहर की शिक्षा आर्थिक पुष्टि देती है, लेकिन धर्म की शिक्षा आध्यात्मिक पुष्टि देती है। बाहर की शिक्षा सिर्फ पेट भरने की होती है, अध्यात्म की शिक्षा जीवन से तिरने की होती है। हम वो कलाकार बने जो कुम्हार के हाथ में जाती है तो कुल्हड़ भी बन जाती है और सुराही भी बन जाती है। अपने बच्चों को कुल्हड़ मत बनाना जो गरम चाय पीकर फेंक दी जाती है, लेकिन बनाना हो तो सुराही बनाना तो स्वयं भी शीतल रहती है और के कलेजों को भी ठंडा कर देती है। बच्चों को गाली नहीं गीत सिखाना, बच्चों को इंसान नहीं भगवान बनाना। क्योंकि बच्चे सिर्फ ये उत्तरदायित्व नहीं है कि आपने बच्चों को जन्म दे दिया। क्योंकि कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्योंकि पके हुए पत्ते, पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाए तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ की शिक्षा ये नहीं कहती है, हमारे भारत की शिक्षा ये कहती है कि बच्चे बुजुर्गों की वैसाखी होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको चलना सिखाते हैं, माँ बाप उन्हें हाथ पकड़कर मंदिर लाते हैं। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही बच्चे माँ बाप को हाथ पकड़कर मंदिर लाते हैं। पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। एक एक के पीछे 12-12 घूमते हैं। पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को महावीर की तरह, आदिनाथ की तरह, कुंद कुंद की तरह, आचार्यों की तरह संस्कार दे देना बहुत बड़ी बात है। और उन माताओं की स्तुति हमारे मानतुंग आचार्य ने भी कहा है, 100 सुत को, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या कहो। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी निज पति जिन पति को जनने वाली। कि भगवान तुम्हारी माँ एक पुत्र पैदा करती है, लेकिन 3 लोक का नाथ, 3 लोक में उदय करने वाला पैदा होता है। आप लोग भी संकल्प लें। हम सिर्फ, बहुत सुंदर बात है, मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि बड़े लोग तो हर जगह लगाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों ने, 14-14 साल के बच्चों ने, 12 साल के बच्चों ने इतना सुंदर आयोजन किया है। और मुझे पता है कि बच्चों के आयोजन के पीछे
उनके अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि जाके जैसे बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जाके जैसे नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आप लोग बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के मन में आया कि ये ग्रीष्म की तपन है, इसमें कुछ शीतलता दी जाए जो अंदर से बच्चों को शीतल बना दे, अंदर से कोमल करुणा और प्रेम का स्रोत बहा दे। बाहर की तपन तो बहुत ज्यादा हुई है। आज बाहर से एसी चल रहा है, बाहर एसी में बैठे और अंदर में हीटर चल रहा है। दिमाग तुम्हारा एसी हो जाए तो वास्तव में तुम्हारी दशा परमात्मा जैसी हो जाए। आजकल हम बच्चों को कॉन्वेंट में शिक्षा दे रहे हैं। मैं ये मना नहीं करती हूँ कि मत दो, क्योंकि युग के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन साथ चलने के साथ साथ बच्चों को संस्कार जरूर दो, क्योंकि हर अमीर बाप अपने बच्चों को कार दिला सकता है, लेकिन अमीर हो या गरीब हो संस्कार हर माँ बाप दिला सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निबोधिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।